साल तक इलाज के लिए जमा किया पैसा डॉक्टर ने दे दी मौत। बच्चेदानी के ऑपरेशन के दौरान काट दी पेशाब की नली। 16 फरवरी को बड़ी बाजार स्थित पल्स हॉस्पिटल में डॉक्टर आशुतोष कुमार ने किया था ऑपरेशन। मूत्र नली कटने के कारण बंद हो गया था मूत्र विसर्जन। रेफर कर दिया राजेश्वर हॉस्पिटल पटना। कई दिन तक राजेश्वर में रहने व स्थिति गंभीर होने पर एम्स पटना में परिजनों ने कराया भर्ती। ग्रामीण व नर्सिंग स्टाफ कविता के बहकावे में पल्स हॉस्पिटल में पुत्र ने मुन्नी को कराया था भर्ती। कई वर्ष पूर्व मुन्नी के पति प्रेम सागर की भी हो चुकी है मौत। सदर प्रखंड के शिवगंज में रहने वाली थी मुन्नी देवी। सदर प्रखंड के शीतलपुर पंचायत स्थित शिवगंज के रहने वाली प्रेम सागर सिंह की विधवा पत्नी 48 वर्षीय मुन्नी देवी की 30 मार्च को पटना स्थित एम्स में निधन हो गया। मुन्नी देवी को गंभीर अवस्था में कंकड़बाग स्थित राजेश्वर हॉस्पिटल से पटना एम्स में भर्ती कराया गया। वहीं गांव में सबको पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। इधर मुन्नी देवी के पुत्र रवि सिंह ने मां की मौत का कारण मुंगेर के पल्स हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह की लापरवाही को बताया। मृतका के पुत्र रवि ने कहा कि उसकी मां के पेट में अक्सर दर्द हुआ करता था। ऐसे में वह मां के इलाज के लिए 3 वर्ष से पैसा जमा कर रहा था। अपने ग्रामीण व नर्सिंग स्टाफ कविता देवी के कहने पर उसने अपनी मां को इलाज के लिए पल्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। डॉक्टर आशुतोष सिंह ने जल्द से जल्द मां के बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने को कहा। रवि ने बताया कि उसने गोइनका जनाना अस्पताल में मां का रक्तचाप कराया था तथा परख डायग्नोसिस सेंटर में अल्ट्रासाउंड कराया। वहां उसे कहा गया कि अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन 16 फरवरी को पल्स हॉस्पिटल के डॉक्टर आशुतोष ने उसे बुलाकर जल्द ही जल्द ऑपरेशन कराने को कहा। इसके बाद उसी दिन ऑपरेशन भी कर दिया गया। ऑपरेशन के बाद उसकी मां को पेशाब आना बंद हो गया। इसके बाद 17 फरवरी को उसकी मां को 2-3 बार इंजेक्शन देकर कहा गया कि पेशाब आने लगेगा। इसके बाद पेशाब नहीं हुआ। 17 फरवरी की शाम डॉक्टर ने सीनियर डॉक्टर से मुन्नी देवी का इलाज कराने की बात कही तथा जस अस्पताल में डॉक्टर नागमणि डॉक्टर रंजीत कुमार के माध्यम से दोबारा ऑपरेशन कराया गया। इसके बाद 18 फरवरी की सुबह भी जब उसकी मां को पेशाब नहीं हुआ, रवि कुमार ने कहा कि बच्चेदानी के ऑपरेशन के समय डॉक्टर आशुतोष ने उसकी मां का यूरेटर यानी मूत्र नली ही काट दिया था। इसके कारण पेशाब बंद हो गया था। इसके बाद उसने मुन्नी देवी का डायलिसिस कराने की सलाह दी। इसके बाद उसे राजेश्वर अस्पताल कंकड़बाग भेज दिया गया। इसके साथ ही इलाज में आने वाले खर्च का वहन करने का भरोसा डॉक्टर आशुतोष ने रवि सिंह को दिया। इससे संबंधित एक इकरारनामा भी डॉक्टर आशुतोष ने रवि सिंह को दिया। राजेश्वर अस्पताल में डॉक्टर उमा शंकर और डॉक्टर विजय ने मुन्नी देवी का इलाज किया। रवि ने कहा कि मां के राजेश्वर अस्पताल में इलाज कराने में उसका खुद का 1.5 लाख रुपया खर्च हुआ। राजेश्वर अस्पताल में जब मां की तबीयत बिगड़ने लगी तो हमने मां को पटना एम्स में भर्ती कराया, जहां 29 मार्च को मां का निधन हो गया। वहीं इस मामले में डॉक्टर कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। क्या सर, मम्मी को बीच बीच में कभी कभी प्रॉब्लम होता था, इसलिए हम जो है ना इधर पे गांव में एक लेडीज नर्सिंग स्टाफ है यहाँ की गोइंका की, उनसे हमने सलाह लिया कि क्या करना है। मतलब उन्होंने बोला था 2-3 साल पहले कि ऑपरेशन करवाना चाहिए। मम्मी ने दिखाया होगा, तो फिर हमने उनसे पूछा, सलाह लिया। उन्होंने दवाई खाया तो नॉर्मल हो गया था। तो कभी कभी प्रॉब्लम आता था तो हम गए 15 उनको सलाह लिए, तो वो बोले कि गोइनका में आइए। हम गोइनका गए। गोइनका में रिपोर्ट करवाने के बाद रिपोर्ट करवाया, ब्लड टेस्ट हुआ। उसके बाद वो लेके गई हमको वहाँ पल्स हॉस्पिटल बड़ी बाजार में पल्स हॉस्पिटल लेके गई। उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर से पता नहीं क्या बात की चैम्बर में और निकली बाहर और बोलती है कि रिपोर्ट करवा लीजिएगा। फिर अल्ट्रासाउंड हुआ और डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा और बोला क्या 16 तारीख को आप आ जाओ 11 बजे। क्या चीज का ऑपरेशन? यूट्रस का। उसके बाद बुलाया, दूसरे दिन हम लोग गए, मम्मी को स्लाइन लगा। उसके बाद फिर ऐसा बोला कि अभी होगा थोड़ी देर में चालू, तो 12:30 बजे चालू हुआ। डॉक्टर बोला कि जल्दी करवाना ऑपरेशन। हाँ, जल्दी करवाना। जबकि हमने वही रिपोर्ट बाहर दिखाया था। वहाँ सितारिया के पास एक है, ऑपरेशन का कोई जरूरत नहीं था। सितारिया के पास एक है ना, वहाँ पे क्या नाम है उसका, मामू के क्या नाम है, परख में दिखाया। तो उन्होंने बोला था कि इतना जल्दी ऑपरेशन के लिए जरूरत नहीं है, 2 साल बाद भी कराओगे दिक्कत नहीं है। तो लेकिन वो डॉक्टर बोला कि नहीं, ऑपरेशन करवाना जरूरी है। ऑपरेशन उन्होंने बोला नॉर्मल है, 16 तारीख को आ जाओ। 16 तारीख को जब हम गए ऑपरेशन किया
उसके बाद शाम को जो ब्लैडर में यूरिन था वो बाहर निकल गया। उसके बाद रात से यूरिन आना बंद हो गया। हम उसी पे बार बार देख रहे थे। नर्सिंग स्टाफ को भी बोला हमने पल्स हॉस्पिटल में कि देखिए नहीं आ रहा है यूरिन, देखिए नहीं आ रहा है। वो सुबह में क्या किया, सुबह हुआ इंजेक्शन देने लगा, बोला अभी इंजेक्शन दिया है पेशाब होगा। इंजेक्शन दिया है, फिर से 2-3 बार इंजेक्शन दिया, 2-3 बार इंजेक्शन दिया। उसके बाद फिर शाम के टाइम में बोला कि हम बुलाते हैं सीनियर डॉक्टर को। तो जैस हॉस्पिटल से आया था वो डॉक्टर रंजीत और नागमणि सर और डॉक्टर आशुतोष, ये तीनों चेक किया, टेलीस्कोप या दूरबीन जो भी था चेक किया। बोलता है यूरेटर बंधल था, यूरेटर बंद गया है। हम लेके जाएंगे जस हॉस्पिटल में, हम तीनों सीनियर डॉक्टर है, लेके जाएंगे वहां पे रीऑपरेट करेंगे वापस। लेके गया वहां पे, लेके गया और वहां पे ऑपरेशन दोबारा किया और बोला कि 24 घंटे के अंदर यूरिन आ जाएगा। लेकिन यूरिन उसके बाद ऑपरेशन करने के बाद फिर गोयनका लेके आया, बोला वहाँ आईसीयू है, जैसे में आईसीयू नहीं है। तो क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ मतलब क्या फिर सुबह हुआ यूरिन नहीं आ रहा था सर। क्या पता चला तुमको? पता चला बोलते यूरेटर बंद गया, लेकिन यूरेटर बंदल नहीं सर, यूरेटर कटल था सर, मेरे सब कट गया था। उसने सर उसको करना चाहिए था यूट्रस का ऑपरेशन, लेकिन उसने दूसरे जगह छेड़छाड़ कर दिया सर। उसने मेरी किडनी के, हाँ किडनी के से रिलेटेड उसने यूरेटर बांध दिया। उसके बाद पेशाब आना बिल्कुल बंद हो गया और वो बोला कि डायलिसिस करना पड़ेगा। उसका जब जानकारी हुआ कैसा कर दिया तो उसके बाद तुम लोग कहाँ गए थे? हम लोग ने प्रेशर डाला कि ये क्या है, कैसे हुआ ये, हमको जवाब दीजिए। तो वो बोला कि 1 से 2 दिन में आ जाएगा यूरिन, 1-2 बार डायलिसिस करो, पटना नहीं ले जाना है, यही हो जाएगा। तो हमने फोर्स किया कि सर ये क्या कर दिया आपने, बर्बाद कर दिया हमको। 3 साल से पैसा नहीं हो रहा था, अभी पैसा हुआ, हम इलाज करवाना चाहते थे, आपने मेरे से माँ के साथ ये सब कर दिया। तो बोलता है कि ठीक है राजेश्वरी हॉस्पिटल लेके जाते हैं पटना कंकड़बाग में। हमने बोला था कि एम्स में लेके चलिए ना, वेदांता में। तो जो राजश्री हॉस्पिटल वो भेजा तो क्या वो पैसा बोला कि सारा खर्च हम देंगे? हाँ वो बोला सारा खर्च हम देंगे। और वहाँ पे जाने के बाद, राजेश्वरी में जाने के बाद इसके इशारे से ट्रीटमेंट होता था, क्योंकि वहाँ पे इसका मिला हुआ कनेक्शन था, डॉक्टर उमा शंकर था और एक विजय था। राजश्री गए तो क्या बोला कि मतलब पेशेंट का क्या स्थिति है? वो बोला पेशेंट अभी 50% बोला। 5-6 दिन बाद, पहले तो कुछ जवाब नहीं दिया, 5-6 दिन बाद ऐसा बोला कि 50%। तो कितना खर्च हुआ तुम्हारा, ये लगभग कितना खर्च हुआ तुम्हारा? मेरा पर्सनली सर, मेरा पर्सनली सर लगभग 1.5 लाख लगभग हुआ सर। 1.5 लाख खर्च हुआ। लेकिन क्या डॉक्टर मदद किया कि नहीं किया? डॉक्टर ने सर वहाँ पे बिलिंग करता था, जब मन होता था वहाँ पे बोलता था कि जो भी बड़ा ट्रीटमेंट होता था ना, जैसे 25,000 20,000 खर्चा आता था, यहाँ से फोन करके मना कर देता था वहाँ पे कि नहीं करना है। उसके इशारे से यहाँ से जो बोलता था वही वहाँ पे होता था सर। हाँ उसके हिसाब से खाली ट्रीटमेंट सिर्फ बैकअप के लिए दिया था कि कैसे भी जिंदा रहे, लेकिन सर सही इलाज नहीं हुआ। जहाँ पे हम बोले, वेदांता बोले और भी बहुत सारा जगह पे बोले, तो बोलता है कि वो हमारे बजट से बाहर है, एम्स हमारे बजट से बाहर है। बजट से बाहर था तो हमारा जान क्यों लिया? खर्चा करेंगे कितना बोला डॉक्टर? वो बोला जो भी होगा हम करेंगे। लेकिन सर करवाते फिर सर टेस्टोटॉमी लिखा था गले में हॉल करने के, वो भी नहीं करवाया। पैसे के आवा की वजह से बोला पैसा नहीं है, नहीं होगा, धमकी भी देने लगा। एक्सपायर कर गया आपकी माँ? कल एक्सपायर की है सर, कल एम्स में। क्या कहना चाहते हो, क्या कौन डॉक्टर था वो? डॉक्टर आशुतोष, उसी ने मारा है सर। ये सर ऑपरेशन नहीं, ये कत्ल किया हुआ है। मेरी मम्मी को जान से मारने का साजिश था उसका। क्या कहना चाहते हो? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर मैं जब उसको बोल रहा था कि आपसे गलती हुआ है, अच्छा हॉस्पिटल में लेके जाओ, तो बोलता है बजट नहीं है। उसके बाद वहाँ पे ले गया, मेरी मम्मी का जान ले लिया सर। अगर कहीं दूसरे अस्पताल में लेके जाता तो शायद बचती। उसके खिलाफ कुछ करोगे कि नहीं?